11:30 बजे तक सारे के सारे टिफिन पैक हो जाना चाहिए। हाँ, और प्रीता का फोन लगा कि नहीं? अभी तक नहीं आई है। अरे देख इसको, नॉट डन। तुझे अभी टाइम मिल रहा है आने का। ठीक है तू अब तक? मैं वो बहुत हंसी आ रही है। जाकर काम कर, वैसी लेट आई है। सुनो, क्या हम बात कर सकते हैं? प्रीता, जिन्हें साथ में लेकर आए हैं ना, उनसे प्लीज कह दे कि मैं इस समय काम कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि काम के टाइम पर आकर मुझे कोई डिस्टर्ब करे। क्या अब हम बात कर सकते हैं? अब तुम्हें काम के बीच में नहीं आ रहा ना? सुनो, बात सुनो प्लीज। सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। सुनो, सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। सुनो प्लीज मेरी बात सुनो। सुनो लिसन टू मी ना प्लीज। सुनो। अरे श्रवण बेटा, सुमन तो जानता हूं बहुत नाराज है मुझसे, लेकिन मैं उससे नाराज नहीं हूं। वो भी कैसे सकता हूं? हाँ, खुद से बहुत नाराज हूं। इतनी गलतियां जो की है मैंने, लेकिन इसीलिए उसे मनाने आया हूं। गुनहगार तो मैं आप सबका हूं, बहुत चोट पहुंचाई मैंने आप लोगों को, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा, सब कुछ। मेरा तुझ पे विश्वास मुझसे कहता था कि तू आएगा, जरूर आएगा। बेटा, हम सबसे माफी मिल सकती है, लेकिन वो माफी तब तक किस काम की होगी जब तक कि वो जो तुझसे रूठ कर अपनी जिंदगी के दरवाजे तेरे लिए बंद किए बैठी, वो तुझे माफ करके अपनी जिंदगी में एक बार फिर से मना कर ले आए। चल, मना ले उसे, मना लो बेटे। सुमो, खोलो। मैं तुमसे बात करे बगैर कहीं नहीं जाने वाला। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? ताकि मैं सारी परेशानी दूर कर सकूं। जाओ, ऑल द बेस्ट। ए श्रवण, तूने दरवाजा क्यों बंद किया? वो तुम गुस्से में हो ना? तो उसे दरवाजे का क्या लेना देना? अब तुम गुस्से में हो, मैं तुम्हें मनाने आया हूं, तो यहाँ पे पूरा हंगामा होने वाला है। मतलब अब तुम ऐसे ही तो नहीं मानोगी। पहले तो गुस्से में बहुत सारा चिल्लाओगी, फिर मुझे डांटोगी। अब ये बात सबको नहीं पता चलनी चाहिए ना। जानता हूं तुम्हें,
आसानी से नहीं मानोगी तुम, और मैं मानने भी नहीं दूंगा। अगर तुम मान गई ना तो मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने कितनी गलतियां की। बोलूंगा सुमो चिल्लाओ मुझ पे, डांटो मुझे, लेकिन क्या श्रवण, जब मनाया तब भगा दिया, जब मनाया तब मनाने चले आए। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अगर तुम्हें समझ पाता तो इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। सुनो, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। श्रवण, मैं क्या मैथ्स की बड़ी प्रॉब्लम हूँ जो तू मुझे समझ ही नहीं सकता है? और तुझे अभी भी नहीं समझा ना श्रवण, तो तू यहाँ से चला जा। मेरा दिमाग मत खराब कर बस। और एक ही बात ना 10 बार रिपीट करो तो भी तुझे समझ नहीं आता। 10 बार? तुमने मुझे एक बार भी नहीं समझाया सुमो। श्रवण, हर बात को ना मुंह से नहीं बोला जाता है, कभी कभी समझा भी जाता है। उसे हिंट्स कहते हैं। कौन से हिंट्स? यार तो 1 नंबर का डफर है। अभी अगर मैं हिंट्स भी समझाऊंगी तो वो हिंट्स कैसे रहेंगे? सुमो, तुम तो जानती हो मेरी बचपन से प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझ पाता तुम्हें। शायद आगे जाके भी कभी कभी मैं ना समझ पाऊं, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझ गया हूं। सुमो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं जानता हूं बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें, बहुत दर्द, लेकिन अब वो वक्त खत्म हो गया। अब बदलने का वक्त है। कम हो गया, बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें, और अब से नहीं, बचपन से। तुम तो जानती हो ना, तो सिर्फ तुम रही हो मेरी लाइफ में जिसमें बात करने के तड़पता था, अपना दर्द बताने के लिए, अपनी खुशियां बांटने के लिए तड़पता था। तुम चली गई थी ना, तो बहुत अकेला हो गया था मैं। और अगर आज तुम चली गई तो मैं जिंदगी भर अकेला अकेला हो जाऊं। आ जाओ ना सुमो, प्लीज। I really love you. I love you so much and I need you. इतना चाहते थे, पहले क्यों नहीं बोला? क्या कहता और कब? बचपन में तो हिम्मत ही नहीं हुई, और जब बड़ा हुआ तो इतने दर्द, इतने धोखे, जिंदगी इतनी मेस्ड अप हो गई थी, मैं इस प्यार को पहचान ही नहीं पाया। उसे नफरत समझ के सुलगता रहा। मैं जानता हूं कि इस समय मेरी तुमसे कहीं बड़ी गलती है, उससे कहीं ज्यादा दर्द झेला है तुमने, लेकिन आज इस वक्त मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि अब वो वक्त नहीं आएगा। आने वाले वक्त में कोई दर्द नहीं होगा, कोई नफरत नहीं होगी, कभी नहीं। पक्का? प्रॉमिस? तुम्हारी प्रॉमिस एंड गॉड प्रॉमिस। कुछ बोलो ना सुनो, प्लीज। श्रवण, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। तुम्हें पता है, 10 साल से रोज मैंने इंतजार किया कि कब तो मुझे ये बात बोलो। और आज जब तुम मुझे ये सब कह रहे हो ना, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। पिछले दिनों हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, उससे ना तो सिर्फ मेरा दिल टूटा है, बल्कि विश्वास भी बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। इसलिए मैं नहीं जानती कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। सुनो, एक आखिरी चांस। क्या सुमो अपने श्रवण पे एक आखिरी बार ट्रस्ट नहीं कर सकती? मैंने दिल तोड़ा है ना, मैं जोड़ूंगा। दर्द दिया है ना, उससे कहीं ज्यादा खुशियां दूंगा।
नफरत की है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार करूंगा। बस एक बार वापस आ जाओ, एक आखिरी चांस दे दो। इतना तो चलता है ना दोस्ती में, प्यार में। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? अब हम साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि श्रवण, हम लोग फिर से लड़ेंगे, फिर से एक दूसरे से नफरत करेंगे। तुमने जो वादे किए ना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी ईगो कभी ना कभी तुम्हारे उन वादों को तोड़ने पर मजबूर जरूर करेगा। तुम फिर से वही कड़वे श्रवण बन जाओ। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? श्रवण, जिसके दिल में सिर्फ नफरत भरी, दर्द हो, नाराजगी हो, वो किसी को कैसे प्यार कर सकता है? तुम मुझे खुशियां कहां से दोगे जब तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत है अपनी माँ के लिए। श्रवण, जब तक तुम वो नफरत को खत्म नहीं कर देते ना, तब तक तुम प्यार नहीं कर पाओगे, और ये बात तुम भी जानते हो। श्रवण, 10 साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया। कुछ दिन और भी कर सकती हूँ, लेकिन हम दोनों का रिश्ता तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक तुम्हारा रिश्ता अपनी माँ के साथ नहीं जुड़ जाता। बहुत चाहती है वो तुम्हें श्रवण, और तुम्हें पता है तुम उनके बिना अधूरे हो, और वो तुम्हारे बिना। मैं इंतजार करूंगी उस पल का जब तक तुम अपनी माँ के साथ अपना रिश्ता नहीं सुधार ले, फिर मेरे पास आना। लेकिन तब तक के लिए बेटर होगा कि हम एक दूसरे से दूर रहें। जो है मेरे लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते।
कुछ कहने की जरूरत नहीं। माँ, तेरे बिना कुछ कहे ही सब समझ जाती हूँ। तुझे पता है मैं इस पल के लिए कितना तड़पी हूँ, कितने सालों से इंतजार कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को एक बार गले से लग लूं। भाई साहब, आज की जनरेशन होती ना तो ऐसे टाइम पे सेल्फी खींचती, लेकिन भाई मैं ठहरा पुरानी जनरेशन का, तो हमारा तो मिठाई खिला के मुंह मिठा करा दो। भाई हमारी परजाई कार आ गई है। मैं सबके लिए स्वीट्स लेके आती हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं वापस इस घर आऊंगी अपने बच्चे के पास। बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। निर्मला, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, पर बीती बातों को याद करके इस पल की खुशियों को कम मत कीजिए। आज के बाद कोई माफी नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ खुशियां। ये लीजिए, इतने स्पेशल मौके पे सबके लिए स्पेशल मिठाई, सबसे पहले आपके लिए। आज के बाद इन आंखों में एक आंसू नहीं होगा, तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही होगी। माँ, हमेशा आपका आशीर्वाद पूरा हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है जब तक सुमो यहाँ पर नहीं है। क्या हुआ? अरे हुआ क्या है? आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? एक तो मैं पहले इतना परेशान हूँ, आपसे मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। भैया, आप काफी परेशान लग रहे हो। आप अपने रूम में क्यों नहीं जाते? शायद कोई आपका इंतजार कर रहा हो। You never know. हाय, मैं सुमन। प्यार से लोग मुझे सुमो कहते हैं। अब जब मैं तुम्हारी बीवी बनकर यहाँ आ गई हूँ तो कुछ बातें फाइनल कर लें। जैसे ये लेफ्ट साइड का बेड तुम्हारा और राइट साइड का मेरा, ओके? सुमो, इसमें मुझे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ये जो भी होगा ना, ये फाइनल होगा। वैसे ही कबर्ड का लेफ्ट साइड तुम्हारा और राइट साइड मेरा, ओके? हेलो, आई एम श्रवण, और प्यार से लोग मुझे छोड़ो। जिसने प्यार किया उसने कोई नाम ही नहीं दिया। लेकिन हाँ, मेरा एक इशू है। क्या? आज से मेरा कमरा, यहाँ की हर चीज, मैं, मेरी आत्मा, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी।